अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गाइड्स का एक एडवांस फीचर है स्मार्ट गाइड्स। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को गाइड के करीब लेकर आते हैं तो वो गाइड से स्नैप हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट किनारे के करीब हो या नहीं, ये जानने के लिए आपको 2000% तक जूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट गाइड्स के बारे में मज़ीद मालूमात जानने के लिए ये ट्यूटोरियल आखिर तक ज़रूर देखना। चलें तो शुरू करते हैं। स्मार्ट गाइड्स क्या हैं? कभी-कभी जब हम ऑब्जेक्ट्स को सतह पे पोजीशन और अलाइन करते हैं, तो उनको एक्यूरेटली अलाइन करने के लिए हमें रूलर्स और गाइड्स की ज़रूरत पड़ती है और बहुत दफ़ा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़ूम इन करना पड़ता है। इसी वजह से स्मार्ट गाइड इस्तेमाल करते हैं। ये आपको सतह पे ऑब्जेक्ट्स ठीक दूसरे ऑब्जेक्ट्स की साइज में लाने की मदद करता है। ध्यान में रखें कि रूलर गाइड्स और स्मार्ट गाइड्स में बहुत बड़ा फ़र्क है। दोनों ही आपको ऑब्जेक्ट्स को सतह पे सही जगह पर रखने में मदद करते हैं, लेकिन स्मार्ट गाइड्स ऑब्जेक्ट को ऑटो अलाइन करता है। रूलर गाइड्स के बारे में तफसील से जानने के लिए मैंने अलग ट्यूटोरियल बनाया है, जिसका कार्ड मैंने इस वीडियो के ऊपर रख दिया है। अब एक मिसाल देता हूँ। ये सिफा है जहाँ मैंने गाइड्स को इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जिनको हम गटर भी कहते हैं। मैं यहाँ स्क्वायर बनाता हूँ और ऑल्ट की को दबाकर इन स्क्वायर्स की कॉपी बनाता हूँ। इन गाइड्स के होते हुए मैं इन स्क्वायर्स को आसानी से किसी भी सेल में डाल सकता हूँ। नतीजे में आप समझ सकते हैं कि इन स्क्वायर्स का दरमियानी फासला पूरे सफ़े पे एक ही है। तो ये सब चीज़ें मैंने गाइड्स इस्तेमाल करके बनाई हैं। अब इसको रिपीट करते हैं गाइड्स के बगैर। मैं इन सारे गाइड्स को डिलीट करता हूँ। उसके लिए व्यू पे जाएं, ग्रिड्स एंड गाइड्स पे जाएं और डिलीट ऑल गाइड्स फ्रॉम स्प्रेड को लें। अब यकीनी बनाएं कि स्मार्ट गाइड्स खुले हुए हों, नहीं तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। व्यू पे जाएं, ग्रिड्स एंड गाइड्स पे जाएं, स्मार्ट गाइड्स पर क्लिक करें। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल यू विंडोज यूजर्स के लिए और कमांड यू मैक यूजर्स के लिए। इसका मतलब है कि स्मार्ट गाइड्स खुल गए हैं। अब मैं वैसा ही स्क्वायर बनाता हूँ और शिफ्ट की को दबाकर इस स्क्वायर की पहली कॉपी बनाता हूँ। अब जैसे ही मैं इनकी कॉपीज बना रहा हूँ, तो ये बॉक्स और तीरों पर गौर करें जो कर्सर के करीब जाहिर हो रहे हैं। ये हैं स्मार्ट डायमेंशन इंडिकेटर। ये बताते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की साइज दूसरे ऑब्जेक्ट की साइज से मैच हो रही है कि नहीं। ये सिर्फ साइज तक महदूद नहीं है, ये सतह पे ऑब्जेक्ट्स के दरमियानी फासला भी तय करता है। इसको कहते हैं स्मार्ट स्पेसिंग फीचर। ये ऑब्जेक्ट्स के बीच के स्पेसेस को इक्वल रखने के लिए इन ऑब्जेक्ट्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सतह पे ऑब्जेक्ट्स को मूव करते वक्त कर्सर के पास ही बॉक्स आता है जो x और y कोऑर्डिनेट्स दिखाता है। ये कोऑर्डिनेट्स आपको बताते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट सतह पे किस जगह पे रखा जाए। अगर आपके स्क्रीन पे ये पैरामीटर्स जाहिर नहीं हो रहे, तो ऊपर विंडो पे जाएं और कंट्रोल खोलें। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्ट 6 विंडोज यूजर्स के लिए और कमांड ऑप्शन 6 मैक यूजर्स के लिए।
अब मैं यहाँ सिफे के बीच में ठीक उसी साइज का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेकिन मुख्तलिफ रंग में। अब इसके x और y कोऑर्डिनेट्स देखें। अब पहले स्क्वायर के x और y कोऑर्डिनेट्स चेक करें और इनके x और y कोऑर्डिनेट्स को नोट करें, 2 इंच और 2 इंच। नए स्क्वायर को लें और यहाँ x और y कोऑर्डिनेट्स पर टाइप करें 2 इंच और 2 इंच। फिर आप एंटर करें। अब देखें कि ये स्क्वायर पहले स्क्वायर की जगह पे आ गया है। x और y कोऑर्डिनेट्स को तफसील से बयान करने के लिए मैं अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा। अगर आपको स्मार्ट गाइड्स नहीं चाहिए तो आप इसे कभी भी बंद कर सकते हैं। उसके लिए व्यू पे जाएं, ग्रिड्स एंड गाइड्स पे जाएं और स्मार्ट गाइड्स पर क्लिक करें। अब आपने स्मार्ट गाइड्स बंद कर दिए हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+U विंडोज यूजर के लिए। इसे फिर से दबाएं तो स्मार्ट गाइड्स खुल जाएंगे। इसे एक और बार दबाएं तो स्मार्ट गाइड्स बंद हो जाएंगे। नोट करें कि अगर आपको स्मार्ट गाइड्स पिंक कलर में नहीं चाहिए तो इसका रंग आप कभी भी बदल सकते हैं। उसके लिए एडिट पे जाएं, प्रेफरेंसेस पे जाएं और गाइड्स इन पेस्टबोर्ड। इधर आप स्मार्ट गाइड्स के लिए अपनी पसंद का रंग रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको Adobe InDesign के स्मार्ट गाइड्स के मुतालिक मुफीद मालूमात दी होगी, जो कि आपको अगले प्रोजेक्ट में काम आएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की इत्तला मिलती रहे। अगर आपको कोई भी सवालात हों तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब हम मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।